रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर आ गई है कि अब हमले सदर व्लादिमीर पुतिन की नो गो रोड में वाक़ रिहाइशगाह पर हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ड्रोन वाकई उड़े या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या इस दावे ने अमन की आखिरी उम्मीदों को भी निशाना बना दिया है। रूस के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब ड्रोन एक इंतहाई हसास मकाम की तरफ बढ़े, वो मकाम जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रूसी इख्तिदार, ताकत और अलामती बर्तरी की नुमाइंदगी करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने न सिर्फ इस हमले का इल्जाम यूक्रेन पर आयद किया बल्कि खुले अल्फाज में जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। मॉस्को का बयानिया ये है कि ये सब एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसका मकसद अमेरिका के सालसे में जारी अमन अमल को सबूताज करना था। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ये दावा कर रहे थे कि अमन मुआहिदा करीब है, ये इल्जाम किसी सियासी बम से कम नहीं है। दूसरी तरफ कैफ का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरअक्स है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस इल्जाम को एक मुकम्मल मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। उनके मुताबिक रूस एक बार फिर ऐसा बयानिया घड़ रहा है जिसके जरिए वो मुस्तकबिल में यूक्रेन पर मजीद हमलों के लिए अखलाकी और सियासी जवाब पैदा कर सके। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर वाकई ऐसा हमला होता तो अब तक ठोस शवाहिद सामने आ चुके होते, मगर मॉस्को के पास बयानात के सिवा कुछ भी नहीं है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि ये इल्ज़ामात मुज़ाकराती मेज को उल्टाने की एक कोशिश है। ये मामला सिर्फ मॉस्को और कैफ तक महदूद नहीं रहा। जैसे ही ये खबर सामने आई, आलमी दारुल हुकूमतों में रद्द-ए-अमल की लहर दौड़ गई। हैरान कुन तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर रूसी मौक़िफ़ को ज्यादा वजन दिया। उनका कहना था कि किसी की रिहाइशगाह को निशाना बनाना सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ है, मगर जब इनसे शवाहिद के बारे में पूछा गया तो जवाब मोहतात था। हकायक सामने आने दिए जाएंगे। यही इबहाम इस पूरी कहानी को मजीद पेचीदा बना देता है, क्योंकि जब सालिस ही गैर यकीनी का शिकार हो तो फरीकैन के एतमाद की बुनियाद हिलने लगती है। रूस के अंदर ये वाकया या दावा एक मजबूत दाखिली बयानिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन की जात रूसी सियासत में सिर्फ एक सदर की नहीं बल्कि रियासत की अलामत की हैसियत रखती है। उनकी रिहाइशगाह पर मुबैना हमला अवामी जज्बात को भड़काने, जंगी फजा को मजीद सख्त बनाने और किसी भी मुमकिन समझौते को कमजोर करने का एक मुअस्सर जरिया बन सकता है। क्रेमलिन के करीबी हलकों ने वाज़ेह किया है कि अब मुज़ाकरात में रूस पहले से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर पहले कोई गुंजाइश मौजूद थी तो वो भी सुकड़ती दिखाई देती है। यूक्रेन के लिए ये इल्ज़ाम एक सिफारती इम्तिहान बन चुका है। पहले ही जंग, मुआशी दबाव और अस्करी थकन ने यूक्रेनी क़यादत को मुश्किल फैसलों के दहाने पर ला खड़ा किया है। ऐसे में अगर आलमी राय आमा रूसी बयान की तरफ झुकने लगी तो यूक्रेन की सिफारती पोजीशन भी कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि कैफ मुसलसल इस बात पर जोर दे रहा है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी ऐसा वाकया या दावा जो खुद रूस ने घड़ा हो ताकि जिम्मेदारी यूक्रेन पर डालकर फायदा उठाया जा सके। इस तनाज़ों के पस मंजर में अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार भी गैर मामूली अहमियत रखता है। वो बारहा ये दावा कर चुके हैं कि रूस और यूक्रेन अमन के करीब हैं, मगर हकीकत यह है कि बुनियादी इख्तलाफात अभी अपनी जगह पर हैं। खास तौर पर मकबूजा इलाकों का मसला, जहां रूस तकरीबन 20% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर चुका है। ट्रंप के पेश करदा अमन निकात में यूक्रेन से इलाकाई रायतों की तवक्को की गई थी, जिसे ज़ेलेंस्की बारहा मुस्तरद कर चुके हैं। ऐसे में पुतिन की रिहाइश पर हमले का इल्जाम एक ऐसा वाकया बन जाता है जो पहले से नाजुक अमल को मजीद कमजोर कर देता है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि रूस ने इससे कबल भी पुतिन की रिहाइशगाहों या क्रेमलिन पर हमलों के दावे किए हैं, जिनकी यूक्रेन ने हमेशा तरदीद की। माजी की ये वाकयात इस सवाल को जन्म देते हैं कि आया ये वाकई सिक्योरिटी खतरात थे या सियासी बयानिए का हिस्सा। जब बड़े बड़े दावों के बाद कोई ना कोई अस्करी कार्रवाई होती है तो शुकूक व शुबहात जरूर जन्म लेते हैं और ये एक फितरी बात है। आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल भी इस कहानी का एक अहम पहलू है। मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक ने रूसी दावे पर तशवीश का इजहार किया और अमन की कोशिशों को जारी रखने पर जोर दिया, मगर यहाँ भी एक बारीक फर्क मौजूद है। बेशतर बयानात में लफ्ज़ मुबैना या इतलात के मुताबिक का इस्तेमाल किया गया, तो इस बात की निशानदही करता है कि दुनिया अभी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं है। यह मोहतात सिफारतकारी इस अमर की अक्कासी करती है कि कोई भी मुल्क खुलकर किसी एक फरीक का मुकम्मल मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज़ है। असल सवाल यह है कि क्या इस इल्ज़ाम ने वाकई अमन की उम्मीदों को ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, माहिरीन की राय इस हवाले से मुनक़सिम है। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमन अमल पहले ही तातुल का शिकार था और ये वाक़या महज एक और बहाना है। उनके नज़दीक असल रुकावट इलाकाई कंट्रोल, सिक्योरिटी ज़मानतें और सियासी मुस्तकबिल का तयन है, जिन पर कोई हकीकी पेशरफ नहीं हो सकी। दूसरे माहिरीन का कहना है कि ऐसे इल्ज़ामात फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की जो मामूली सी फ़ज़ा बनती है उसे भी ख़त्म कर देते हैं। रूस के लिए ये दावा एक नफ्सियाती बर्तरी का जरिया भी बन सकता है। यह पैगाम दिया जा रहा है कि जंग अब सिर्फ महाज पर नहीं
बल्कि इक़्तिदार के मराकज़ तक पहुँच चुकी है। यूक्रेन के लिए इसका मतलब यह है कि उसे न सिर्फ अस्करी बल्कि मालूमाती जंग में भी ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। हर बयान, हर तरदीद और हर सिफारती कदम अब गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस तमाम मंजरनामे में एक बात तो वाज़ेह है कि जंग का खात्मा महज बयानात या दावों से मुमकिन नहीं। जब तक बुनियादी मसाइल पर ठोस और काबिल कबूल समझौता नहीं होता, ऐसे वाक़यात या इल्ज़ामात बार बार सामने आते रहेंगे। पुतिन की रिहाइश पर मुबैना हमला खा हकीकत हो या नहीं, इसने एक बार फिर ये याद दहानी करा दी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि उम्मीद अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, मगर ये उम्मीद पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर ज़रूर हो चुकी है। हर नया इल्ज़ाम, हर नई धमकी और हर सख्त बयान इस शमा को मज़ीद मध्यम करता जा रहा है। अगर आलमी ताकतें वाकई इस जंग का खात्मा चाहती हैं तो उन्हें बयानियों के शोर से निकल कर हक़ाइक़, शवाहिद और हकीकी मुज़ाकरात की तरफ आना होगा, वरना तारीख़ इस लम्हे को एक खोया हुआ मौके के तौर पर याद रखेगी, जहां अमन दस्तक दे रहा था मगर दरवाजे खुलने से पहले ही बंद हो चुके थे।